हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको संस्कृत का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हिंदी का ही जो पीछे आपकी अनिवार्य संस्कृत होती है उसी को हम आज आपको पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर वाराणसी हो चुका है लास्ट वीडियो में। आज हम आपको अन्योक्ति विलासा बताएंगे इसके श्लोकों को, ठीक है। तो इसका पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि म गृथः अत्यंत सरस हृदय हो यतः परेशान गुणग्रहिता अस्सी। पहले इसका भावार्थ समझ लीजिए कि इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं कवि। यहाँ पे कुआं है जो अपने आप को बहुत नीच और गिरा हुआ समझता है, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है तो वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बहुत नीच हूँ, गहरा हूँ, गिरा हुआ हूँ। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, उसको सीख दे रहे हैं। कवि बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम गहरे हो, क्योंकि तुम्हारा पानी जो है, जल है, बहुत ही मीठा है जिसे लोग ग्रहण करते हैं, ले जाते हैं। तो तुम अपने आप को ऐसा मत समझो, ठीक। यही भावार्थ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कूप संबोधन वाचक है, यानी कि कूप को संबोधित कर रहे हैं कि हे कूप, तुम खेद नहीं करो कि मैं बहुत ही बहुत नितराम माने क्या होता है, बहुत, नीचो माने नीच हूँ, अस्मिति माने हूँ, कदापि माँ कृथा, ऐसा कभी भी, माँ मतलब नहीं, कृथा माने सोचो, अर्थात हे कूप, मैं बहुत ही नीच हूँ, ऐसा तुम खेद कभी भी मत करो। अत्यंत सरस हृदय हो, यतः मतलब क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है अत्यंत सरस है, जिसे परेशान अर्थात दूसरे लोग गुणग्रहितासी खेद करते हैं। पूरा भावार्थ क्या है कि हे कूप, तुम अपने आप को बहुत ही नीच हूँ, ऐसा खेद मत करो, कदापि मत कृथा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले लोगों का ही दूसरे लोग गुणों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ, नीर क्षीर विवेके हंसालास्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनानयः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। अब यहाँ का भावार्थ क्या है कि हंस का एक ये हमेशा की प्रसिद्धि है, कहावत है कि हंस जो है दूध और पानी को अलग कर सकता है। इस काम में हंस बहुत ही प्रवीण होता है, चतुर होता है, ये कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पे हंस को तुलना किससे की गई है, सज्जन व्यक्तियों से, कि सज्जन व्यक्ति भी क्या होते हैं कि जो अच्छा बुरा होता है, गुण दोष होते हैं, उसको अच्छे से परख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि हे हंस, तो त्वमेव, तुम आलस को क्या करो, त्याग दो। कहना चाह रहे हैं कि नीर क्षीर विवेके, यानी कि नीर क्षीर के विवेक करने के लिए हे हंस, तुम आलस को त्याग दो, तनुष्य चेत, त्याग दो, क्योंकि विश्वस्मिन, इस संसार की कुल के व्रत की, यानी कि कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कहना चाह रहे हैं कि हे हंस, नीर क्षीर को अलग करने में तुम ही विवेकी हो, इसलिए तुम आलस को त्याग दो, अन्यथा इस संसार के कुल के व्रत के, यानी कि कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। यदि तुम ही आलस करोगे तो फिर इस संसार में कुल के व्रत का मर्यादा पालन करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अर्थात हे सज्जन व्यक्तियों, तुम लोग गुण और दोष को ध्यान में रखते हुए चलो, आलस को त्याग दो, नहीं तो ये संसार की जो कुल मर्यादा चल रही है वो नष्ट हो जाएगी, छीड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशः केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। अब यहाँ पे एक व्यक्ति को, मतलब सज्जन व्यक्ति को सावधान किया जा रहा है कि वो सबके सामने सज्जनता पूर्वक वचनों का प्रयोग नहीं करे, यानी सबसे एक ही भाव से बात नहीं करे, क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो सबको एक सदृश्य नहीं समझना चाहिए। इसका देखते हुए वचनों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे चातक पक्षी का नाम है, उसके संबोधन से कवि बताना चाह रहे हैं। कहते हैं कि हे रे चातक, यानी हे चातक, सावधान मन से
क्षण भर के लिए सुनो। चातक को उन्होंने मित्र से भी संबोधित किया है कि हे चातक अर्थात हे मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए श्रूयताम मतलब सुनो। अम्भोधा बहवो ही संति गगने, गगने यानी आकाश में, अम्भोधा मतलब बादल बहुत ही होते हैं। सर्वे अपि न तादृशः, किंतु सभी उसी तरह से नहीं होते हैं। किस तरह से? आगे कि केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, उनमें से कुछ अत्यधिक वर्षा से आद्रयंती यानी भिगो देते हैं वसुधाम पृथ्वी को। केचित कुछ वृथा गर्जंती, वृथा माने बेकार में यानी फिजूल में, गर्जंती गरजते रहते हैं, व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिसको देखो, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीनम मतलब दीन वचनों को, माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब कहो। अर्थात कहना चाह रहे हैं, पूरे पैराग्राफ को बता रहे हैं कि हे चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, क्योंकि ही मतलब होता है क्योंकि आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सर्वे अपि न तादृशा, सभी उस तरह से नहीं होते हैं। उनमें से कुछ वृष्टि अत्यधिक वर्षा के द्वारा वसुधाम पृथ्वी को आद्रयंती भिगो देते हैं, किंतु कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो उसके उसके सामने दीन वचनों को मत बोलो। ठीक है, अब इसके आगे का है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं आया होगा समझ तो कमेंट में बताइएगा, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।